मौत एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम में से कई लोग बात ही नहीं करना चाहते, लेकिन ये एक बहुत कड़वा सच भी है। डेथ को कोई भी मात नहीं दे सकता, लेकिन अच्छी हैबिट्स जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स और एक्सरसाइज करने से हम उसे जल्दी आने से जरूर रोक सकते हैं। तो क्या होता है जब हमारा वक्त खत्म हो जाता है? हाँ, मैं डेथ के बाद की फिजिकल चेंजेस के बारे में नहीं बल्कि आफ्टर लाइफ के बारे में बात करूंगी। तो चलिए जानते हैं रिलीजियस, साइंस और डॉक्टर के हिसाब से मौत के बाद आखिर होता क्या है। 21st सेंचुरी में लोग अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। हर रिलीजन में लोगों का बिलीफ आफ्टर लाइफ को लेकर थोड़ा डिफरेंट है। जैसे हिंदुइज्म रिलीजन, इस रिलीजन में लोग कहते हैं कि वो एक ऐसे साइकिल में है जिसमें मरना और वापस जिंदा होना ही है। कुछ कहते हैं कि मरने के तुरंत बाद आत्मा किसी दूसरे बॉडी में जन्म ले लेती है। कुछ कहते हैं कि साइकिल में थोड़ा गैप होता है जिस बीच आत्मा किसी दूसरी दुनिया में रहती है। बुद्धिज्म, हिंदुइज्म की तरह बुद्धिज्म में भी डेथ और रीबर्थ का साइकिल को माना जाता है, लेकिन इस प्रोसेस से छुटकारा पाकर निर्वाणा स्टेज को अचीव किया जाता है। निर्वाणा स्टेज में लोगों की साइकिल ऑफ सफरिंग खत्म हो जाती है। इस्लाम, मरने के बाद लोगों को उनकी कब्र से कयामत के दिन ही उठाया जाएगा और उनकी अच्छाई या बुराई के हिसाब से उन्हें हेवन या हेल में भेज दिया जाएगा। क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट में बिलीव करते हैं और डे ऑफ जजमेंट में उन्हें हेल और हेवन उनके लाइफ में बिताए हुए वक्त के हिसाब से भेजा जाएगा। ये तो हुई रिलीजियस बिलीफ के बारे में, लेकिन कुछ परसेंट ऐसे लोग हैं जिन्हें मरने के बाद वापस जिंदगी मिली है और उस बीच जो हुआ उसे लेकर सभी ने अपने अपने अलग एक्सपीरियंस शेयर किया है। उनमें से कुछ अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। साल 2011 में एक व्यक्ति की मेजर सर्जरी के दौरान डॉक्टरों से कोई मिस्टेक हुआ जिसकी वजह से उस व्यक्ति को क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया गया, लेकिन कुछ मिनट बाद उस व्यक्ति की हार्ट और ब्रेन फिर से काम करने लगी। मरने और वापस असली दुनिया में लौटने के बीच जो कुछ भी उसने महसूस किया वो ये है। मैं वहाँ उठा जो कुछ देखने में स्पेस की तरह लग रहा था, लेकिन वहाँ ना ही स्टार्स थे और ना ही लाइट। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, न भूख, न नींद, न ठंड और न ही गर्मी, लेकिन मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। दूसरी कहानी एक कॉलेज स्टूडेंट की है जिसने स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज ले लिया था। एम्बुलेंस पहुंची जिसके बाद उसे 3 मिनट के लिए क्लिनिकली डेड कह दिया गया। होश में आने के बाद उसने कहा कि वो खुद की बॉडी को एम्बुलेंस में बेसुध पड़े हुए देख रहा था। क्या वाकई में उसकी आत्मा अपने शरीर को देख रही थी या ये सब कुछ बस एक हेलुसिनेशन था? क्योंकि इस तरह की स्टोरीज हम सभी ने सुना है। अब हमारी ये आखिरी स्टोरी उस 8 साल के बच्चे की है जिसके स्विमिंग पूल में डूबने से कुछ देर के लिए जान चली गई थी। पूल की दूसरी साइड खड़े होकर वो अपने ही बॉडी को 2 लाइफ गार्ड के द्वारा स्विमिंग पूल से बाहर निकालते हुए देख सकता था और यहाँ तक के स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल ले जाते हुए भी। वापस असली दुनिया में आने से पहले उसे महसूस हो रहा था कि कोई एनर्जी उसे बॉडी में आने के लिए फोर्स कर रही थी, जिसके बाद कुछ ही सेकंड में उसे होश आ गया। इस तरह की हजारों एक्सपीरियंस आपको सुनने मिलेगी, लेकिन डॉक्टरों ने इन सभी से कुछ कॉमन बातें निकाली है। पहला, कई को आउटर बॉडी एक्सपीरियंस हुआ है जिसमें वो खुद की बॉडी को बेसुध पड़े हुए देख सकते हैं। दूसरा, उन्हें वापस जिंदा करने के लिए जो भी अटेम्प्ट किया जाता है सब कुछ वो फील कर सकते हैं। तीसरा, फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स की वो सारी प्रेयर्स और प्यार को वो महसूस करते हैं जो उन्हें वापस असली दुनिया में आने के लिए मदद करती है। इन सब बातों को सुनकर लगता है कुछ तो ऐसा है जिसे समझा पाना थोड़ा मुश्किल है। एक डॉक्टर ने अपनी रिसर्च के थ्रू ये समझाया है। इस तरह के हेलुसिनेशन हमारे ब्रेन में पीनियल ग्लैंड होता है जो DMT नामक ड्रग्स को प्रोड्यूस करता है। मरने के तुरंत बाद पीनियल ग्लैंड का टिश्यू बहुत जल्दी डिकम्पोज करने लगता है और डिकम्पोज होने से पहले वो हेवी अमाउंट में DMT रिलीज करता है। डॉक्टर का कहना है कि ये DMT सबसे पावरफुल ड्रग है। उसके बहुत थोड़े अमाउंट लेने से ही इंसान अपना फेथ, रिलीजन, कंट्री सब बदल देता है। तो ये सोचना गलत नहीं होगा कि इतने हेवी अमाउंट में DMT किसी को भी आउटर बॉडी का एक्सपीरियंस दे सकता है, जो कि बिल्कुल रियल लगता है। मौत एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और ये 2 स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज क्लिनिकल डेथ कहलाता है। जैसे ही पेशेंट सांस लेना बंद करता है और हार्ट ब्लड पंप करने से रुक जाता है, ये फर्स्ट स्टेज 6 मिनट के लिए होता है, जिसमें डॉक्टर अपनी जी जान लगाकर पेशेंट के हार्ट को रिस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। ये 6 मिनट का वक्त बहुत क्रिटिकल होता है। इस दौरान हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन फंक्शन कर रहे होते हैं। दूसरा स्टेज बायोलॉजिकल डेथ होता है। 6 मिनट के बाद सेकेंड स्टेज स्टार्ट होता है। इस स्टेज में ऑर्गन काम करना बंद कर देता है। 12 घंटे के अंदर स्किन कलर चेंज होने लगता है, सख्त और ठंडा होने लगता है।
क्योंकि कैल्शियम मसल्स में मिलने लगता है, जिसकी वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाता है। अब मैं आपके साथ एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट ऑफ डेथ को शेयर करने वाली हूँ। डॉक्टर मैकडॉगल ने 6 ऐसे पेशेंट को लेकर रिसर्च किया था जिसकी मौत कुछ ही देर में होने वाली थी। उन सभी लोगों को एक स्पेशल बेड में सुलाया गया जो कि हल्के से हल्के वजन के भी डिफरेंस को बता सकता था। उन्होंने नोटिस किया कि मौत के वक्त पेशेंट ने 21 ग्राम वेट लॉस किया है। उन्होंने हर पॉइंट को भी नोटिस किया जो पॉसिबली वेट लॉस का रीजन बन सकता था। मौत के वक्त भारी मात्रा में पसीना आना या फिर लंग से वो आखिरी सांस से बाहर आना, लेकिन अचानक से उस 21 ग्राम के लॉस का कोई सटीक रीजन सामने नहीं आया। 1907 में उनका ये एक्सपेरिमेंट जब पब्लिश हुआ तो उसमें लिखा था कुछ तो था जो पेशेंट के बॉडी को छोड़कर बाहर निकल चुका था। कि क्या वो उसकी आत्मा थी जिसका वजन 21 ग्राम था? हमें इस एक्सपेरिमेंट को उतना भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर एक्सपेरिमेंट की तरह इसमें भी कुछ फॉल्ट्स थे। क्योंकि उस 6 में से सिर्फ एक ही इंसान था जिसका 21 ग्राम लॉस हुआ था, 3 का अलग अलग वेट लॉस हुआ था और बचे हुए 2 को एक्सपेरिमेंट से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उनकी मशीन खराब हो गई थी। हाँ, लेकिन कुछ तो जरूर हुआ था जो 4 पेशेंट का वेट लॉस हुआ। इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ रिपीट नहीं किया गया। हाँ, कुछ जर्मन डॉक्टर्स ने 2000 कार्डियक अरेस्ट पेशेंट पर एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे क्लिनिकली डेड कह दिया गया था, और जब डॉक्टर उन्हें डेथ के स्टेज 2 में जाने से बचा रहे थे तब होश में आने के बाद 40% लोगों ने कहा कि उन्होंने आउटर बॉडी एक्सपीरियंस किया है। और सरप्राइज करने वाली बात, उनमें से एक 57 साल के पेशेंट ने क्लेम किया था कि उन्होंने हर वो प्रोसीजर जो उनकी बॉडी पे हो रहा था और यहाँ तक कि लाइफ सपोर्टिंग मशीन कितनी बार बीट कर रही है, वो सब कुछ रूम के कॉर्नर से देख सकते थे। जो कुछ भी उन्होंने कहा वो डॉक्टरों की बातों से बिल्कुल मैच कर रहा था। हाँ, मुझे पता है कि ये DMT हो सकता है, लेकिन इतनी एक्यूरेसी, वो भी तब जब आपका हार्ट काम करना बंद कर जाए। इन शॉर्ट, मरने के बाद होता क्या है ये बताना एग्जैक्टली बहुत मुश्किल काम है। इसलिए लाइफ के हर स्टेज का मजा लीजिए और खुश रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।